राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। इस लव रीडिंग में आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ है? क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या थर्ड पार्टी उनके साथ खुश है? क्या वो आपकी तरफ लौटेंगे? आपको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? आज भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं या नहीं है? आपको क्या करना चाहिए? गाइडेंस भी यहाँ पर निकालेंगे, स्पिरिचुअली गाइडेंस भी यहाँ पर आपके लिए हम डिवाइन से निकालेंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से जेमिनी मिथुन राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो यस, पर्सनल सेशन भी मैं करती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि चार्जेबल होती है, बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जा करके मुझसे डायरेक्टली अपने स्लॉट बुक करा सकते हैं, अपनी रीडिंग करा सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आज की रीडिंग को। जल्दी से एनर्जी कनेक्शन के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है ताकि रीडिंग आपके लिए काम करे। ठीक है, और बहुत ही मामूली सी चीज़ मैंने बोली जो कि फ्री है, रीडिंग को लाइक कर देना। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सके। चलिए, ईश्वर का नाम लेते हुए, ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु, माता पिता, वाहिगुरु, जिन्हें भी कोई गुरु जिन्हें भी आप मानते हैं, दिल से नमन करते हैं, उन्हें याद करें। ठीक है, उन्हें याद करें, हाथ जोड़ के नमन करें, आंखें बंद करके उन्हें याद करें। प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाए और मुझे गाइडेंस दीजिए। ठीक है, हे ईश्वर मेरी मदद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, और इस वक्त उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहें बार बार, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर का नाम लें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लो जी, कार्ड आ गया है अपने आप ही। उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यस, थैंक यू। यस, एक डेक हम और लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, प्लीज़ और गाइड करें। उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं हम, एस ऑफ सॉर्ड्स। चलिए सबसे पहले जानते हैं इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9 विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8, ओके, विथ 3 ऑफ कप।
सबसे इम्पोर्टेंट की लाइफ में इस वक्त है 21 यूनिवर्स और विद एस ऑफ कप। एस के कार्ड आए, 11 की एनर्जी यहाँ आई है। 11 की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पार्टनर कुछ नया अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाह रहे हैं। यस, आपके पार्टनर अपने करियर से रिलेटेड इस वक्त कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नया न्यू बिगनिंग की तरफ है। नया जॉब की तैयारी चल रही है या नया जॉब ज्वाइन कर लिया गया है, इंटरव्यू देने की तैयारी चल रही है, नए बिजनेस में कुछ नया शुरू कर रहे हैं, या कह सकते हैं स्टडीज़ में आगे अपना कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं या तो किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, किसी से पैसों की मदद ले रहे हैं, लोन लिया था, लोन का पैसा मिल गया है और उसको कहीं ना कहीं उस पैसे को लगा रहे हैं, या तो अपनी स्टडीज़ पर या अपनी ट्रेनिंग पर या अपने बिजनेस में इस वक्त ये पर्सन लगाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बड़े ही फायर एनर्जी के साथ, बड़े ही जोश के साथ फायर एनर्जी के साथ ये व्यक्ति ज़िंदगी में अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट नज़र आ रहा है और उसके अंदर पैसा लगा रहा है, और वो पैसा इसलिए लगा रहा है ताकि उसको अच्छे फल आगे मिल सके। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आई है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। लाइफ में जितने भी इमोशनल ट्रॉमाज इनकी लाइफ में हुए हैं, उन सारे ट्रॉमास को ये व्यक्ति जला के फूंक दिया इन्होंने, देख रहे हो, ये जला दिया, उन सब से अपने आप को दूर कर रहा है। इस व्यक्ति का इस वक्त ये इंटेंशन लग रहा है कि मैंने सबके लिए बहुत किया, बहुत कर लिया अब सबके लिए, इस वक्त अब मेरी बारी है, अब मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा या स्टैंड लूँगी और अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री हासिल करूँगा या करूँगी। यहाँ पर ये एनर्जी आई है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये करंट सिचुएशन चल रही है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहा है और मन से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में स्टेबिलिटी की, लाइफ में सेलिब्रेशन की, लाइफ में अपने आप को और ज़्यादा वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस की तरफ ले जाने की, विजडम की तरफ ले जाने की तरफ इनके मन में अपने लिए विजडम है, क्योंकि बहुत इन्होंने अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पास्ट में देखे हैं जिनकी वजह से इनको कई सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ा था। अब ये इस वक्त अपने लिए चैलेंजेस, अपने लिए स्टैंड लेते हुए ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें इन्होंने अपनी लाइफ में झेली हैं। तो मन की स्थिति की बात करूं तो मन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी एफर्ट और जो भी पैसा लगाया जा रहा है ये फले और आगे अच्छा काम हो। इनकी मन की स्थिति इस वक्त ये नज़र आ रही है। इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो नई शुरुआत, ये जो न्यू बिगिनिंग ये कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस ट्रेनिंग, और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना कहीं फॉरेन ट्रैवल, बाहर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इनका मेन टारगेट, सबसे इम्पोर्टेंट, इनको बाहर जाना है। ठीक है, दुनिया घूमनी है, वर्ल्ड टूर करना है, ट्रैवल करना है, या बाहर जा कर के सेटल होना है, अपनी जगह छोड़ करके बाहर सेटल होना है, वहीं नई शुरुआत के लिए। यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति अपने आप को तैयार कर रहा है। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है भाई, जो भी प्यार मोहब्बत इनकी ज़िंदगी में इस वक्त ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई भी प्यार मोहब्बत लस्ट कुछ भी है उससे अपने आप को दूर कर रहा है। ठीक है, लवर्स के साथ टॉवर की एनर्जी आई है। अगर अपने ऊपर इमोशंस हावी हो, अगर इनको इमोशनल होते भी हैं तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। सारे रिश्ते नाते तोड़ के ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इस वक्त ये चल रहा है, जो नई शुरुआत है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यस, ये व्यक्ति अगर इमोशनल है भी ना तो सिर्फ अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपने आप को लेकर के, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने ना किसी का आईना आ गया है। इस व्यक्ति की सच्चाई इसके सामने आ चुकी है। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर मैं आपको चलिए वो बता देती हूँ कि कौन से साइंस आए हैं यहाँ पे, कौन से नंबर्स आए हैं, मैं वो बता देती हूँ आपको। कि वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन जो हाईलाइटेड साइंस हैं
मेन हाइलाइटेड साइंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर भी जेमिनाई राशि के यहाँ पर लग रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आई है और जेमिनाई राशि। बाकी यहाँ पर वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, सारे ही आ गए, लेकिन मेन राशि मैंने आपको बता दी। कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कुछ नंबर्स जो हाईलाइटेड हैं, ठीक है। 11, 2, 20, 29, 3, 12, 30, 21 और 8 भी है यहाँ पर, 17 भी है यहाँ पर, 26 है, 15 है, 24 है, 3 है, ठीक है। 15 मैंने आपको बता दिया, 24 भी बता दिया, है ना, गुड। 18, 27, 9 ये है ना। ये कुछ साइंस हैं, नंबर्स हैं जो या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये या फिर ये नंबर्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो भाई इस वक्त इनकी ज़िंदगी में ये बाहर जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इनको बाहर जाना है, लाइफ में कुछ करना, और इनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस बाहर जाना है, दैट्स इट। अब जानते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालेंगे, थर्ड पार्टी को लेकर के क्या एनर्जीज हैं इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप नाम दोहराइए अपने पार्टनर का बार बार, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी को लेकर के इनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, थर्ड पार्टी के रिश्ते को लेकर के या थर्ड पार्टी को लेकर के इनकी क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी को लेकर के इनकी क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी की इनको लेकर के क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगर ये थर्ड पार्टी का नाम लीजिए आप बार बार, थर्ड पार्टी की इनको लेकर के क्या एनर्जीज है, थर्ड पार्टी की इनको लेकर के क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी की इनको यानी इनके पार्टनर को लेकर के, थर्ड पार्टी की इनके पार्टनर को लेकर के क्या एनर्जीज हैं, गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़, थैंक यू। एंड यहाँ से देख लेते हैं इनके रिश्ता है, इनका जो कनेक्शन है इन दोनों का, पार्टनर का और थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है, उस रिश्ते की क्या एनर्जीज आ रही हैं। थर्ड पार्टी का और पार्टनर का जो कनेक्शन है उनकी क्या एनर्जीज आ रही हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उनकी क्या एनर्जीज आ रही हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जी, यहाँ से भी एक टेक मैं लूँगी, शफल कर लेते हैं। यस जी, आपके पार्टनर की एनर्जीज, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नंबर 6 एंड थर्ड पार्टी की एनर्जी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4। रिश्ते में जो भी कनेक्शन है उसकी एनर्जीज देख लेते हैं। Everyone leaves, यहां से आया है अनसोशल, इधर से आया है फियर ऑफ टच एंड यहां से आया है नॉट कंपैटिबल। यस, यहां पर मैं एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लेना चाहूंगी, फियर ऑफ टच का क्लैरिफिकेशन। यूनिवर्स प्लीज़ फियर ऑफ टच को क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स प्लीज़ फियर ऑफ टच को क्लैरिफाई करें। इधर से आया है बर्न्ड आउट, यस। आपके पार्टनर की एनर्जीज थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत मतलबी वाइब आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये व्यक्ति थर्ड पार्टी को लेकर के क्या एनर्जीज रखता है। ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसको मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी है वो थर्ड पार्टी से मिलेगी। पैसों के चक्कर में ये थर्ड पार्टी से जुड़ा है या जुड़ी है ये पर्सन, ठीक है। और वहीं अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूं तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा है या बैठी है।
थर्ड पार्टी को बड़ा विश्वास है, वो इनके साथ एक घर बसाना चाहता है या चाहती है, इनके साथ रिश्ता अच्छा बनाना चाहती है, नींव मजबूत करना चाहते हैं, ट्रस्ट अच्छा से रखना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, बेसिकली इनके ऊपर यकीन करके यस कि अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी को इनकी सच्चाई मालूम है कहीं ना कहीं, इसलिए थर्ड पार्टी के यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है। ठीक है कि यस ये रिश्ता, ये विश्वास करने लायक पर्सन है या नहीं है, ये मेरे साथ मतलब से तो जुड़ा है या नहीं है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के बारे में जानती है, आपके बारे में जानती है। यस, थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इनके ऊपर डाउट भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या ये सब सही किया या नहीं किया, क्या ये व्यक्ति मुझे भी डिश तो नहीं कर देगा या कर देगी, क्योंकि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही जुड़ा है। ठीक है, इसे या तो इनसे पैसे का मतलब है, या इनके कारण ये बाहर जा पा रहा है या पा रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, इस रिश्ते में इन दोनों ने या तो इन दोनों की इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छे से पता है थर्ड पार्टी को ये मतलब ये रिश्ता है, अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो जो भी है थर्ड पार्टी को कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि यस इंगेजमेंट हुई, सबके सामने इन्होंने आपको छोड़ा, दोनों घूमने फिरने की कुछ जा रहे हैं, घूमना फिरना भी हो रहा है, सोशल भी लोगों से छोड़ के अपने आप अकेले घूमने फिरने जा रहे हैं, जो भी दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हो रहे हैं ऐसा। ठीक है, और नहीं हो रहे थे तो यहाँ घूमना फिरना हो रहा है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिंगल हो सके, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। पार्टी भी अटेंड कर रहे हैं, शादी भी अटेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है कि ये इसको डिच कर देगा, जैसे इसने आपको छोड़ा, आपको छोड़ करके इधर गया, तो इसको कहीं ना कहीं डर है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर भी जाएगा या जाएगी। आपस में कंपैटिबल, चाहे एंगेजमेंट हो गई हो, शादी हो गई हो, घूमना फिरना चल रहा है, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी नहीं है इनके रिश्ते में। देख रहे हो, एक कंपैटिबल रिलेशनशिप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब का रिश्ता है। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी बर्नड आउट हो रही है, इमोशनली डाउन हो रही, इमोशनली इनको जो सपोर्ट इधर से मिलना चाहिए, इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ये व्यक्ति डर डर के आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है थर्ड पार्टी, डर डर के, फियर ऑफ डर डर के इनके करीब आना डर रही है। ये रिश्ता आगे ये सिर्फ ये रिश्ता क्या है, डर पे और मतलब पे टिका हुआ है। इसका मतलब है और इसका डर है, ये खोना नहीं चाहती है, इसके साथ रिश्ता बना के रखना चाहता है, चाहती है, और ये मतलब निकालना चाहता है। ये चल रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखने में चल रहा होगा, देखने में लग रहा है अरे बहुत खुश है, बढ़िया है, घूम रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, मस्त हैं, नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, पार्टियाँ शाटियाँ कर रही हैं, लेकिन मन की अगर बात करूँ, मन में ये है, ये कंपैटिबल नहीं है। थर्ड पार्टी को डर है कि ये इनके साथ धोखा कर जाएगा। ठीक है, ये कहानी चल रही है इन दोनों की। ठीक है, तो दूर के ढोल सुहाने लग रहे होंगे, लग रहा होगा अरे ये तो खुश है, बढ़िया है, नहीं मतलब का रिश्ता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि यस ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल्स के लिए आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, इनसे पैसों की मदद जो मिल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर सिचुएशन ये है, अंदर ही अंदर थर्ड पार्टी को टेंशन है। यस, रात को सोना नहीं हो रहा, टेंशन हो रही है। थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं ये कोई इनके लिए कोई थर्ड पार्टी क्रिएट ना कर दे, इनके लिए कोई थर्ड पार्टी ना ले आए। ठीक है, ये इनके लिए इमोशनल है या नहीं है, थर्ड पार्टी को ये डाउट हो रहा है, क्योंकि ये मनमौजी पर्सन है, सिर्फ अपने बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है, अपने करियर के लिए ये व्यक्ति इनके साथ जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, ये देख रहे हो कैसे खड़ा है डंडा पकड़ के,
कि ये कहीं देख रहा है तिरछी नज़रों से कि ये इनके साथ भी कहीं ऐसा डिच न कर दे। कहीं ना कहीं ये डर इनको सता रहा है कि आपके पार्टनर का प्रैक्टिकल नेचर है, प्रैक्टिकल एंड सेल्फिश नेचर देख करके थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं ये रिश्ता ऐसा टूट ना जाए, तबाह ना हो जाए। वो खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर को। और सच्चाई कहीं ना कहीं वो भी जानता है, ये जानती है थर्ड पार्टी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, ये है इनके रिश्ते की सच्चाई, ये चल रहा है। चलिए जानते हैं आगे, रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं, आपके मन में ज़रूर होंगे। चलिए भाई जान लेते हैं। फिर भी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इनके पार्टनर थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्टेड हैं? क्या उनका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है? क्या उनका इमोशनल कनेक्शन है उन दोनों का? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इमोशनली कनेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड हैंग्ड मैन। सेक्रीफाइस का रिश्ता है ये, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, सेक्रीफाइस का रिश्ता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो, ये रिश्ता इतना आसान नहीं चल रहा है, दोनों तरफ सेक्रीफाइस किया जा रहा है। ठीक है, पैसे का रिश्ता है, सेक्रीफाइस किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। आपका पार्टनर बहुत कुछ सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से छुपाता है। ठीक है, या तो थर्ड पार्टी खूब सारी चीज़ें छुपाती है। ये रिश्ता कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, सेक्रीफाइस वाला रिश्ता है, छुपाया जा रहा है। एक सीक्रेट वाला रिश्ता है जो एक दूसरे के साथ खुल के वो दिल नहीं खोलते हैं, बस चल रहा है रिश्ता। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस ले लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ सीरियस हैं? सीरियस नहीं, मतलबी है, ये मतलबी है। ठीक है, इन दोनों का रिश्ता आगे कैसा चलने वाला है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता आगे कैसा रहने वाला है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इन दोनों का रिश्ता आगे कैसा चलने वाला है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या होने वाला है इनके रिश्ते में? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई बहुत लड़ाइयाँ होने वाली हैं, ये देखो बहुत लड़ाइयाँ होने वाली हैं। ये जो आपके पार्टनर की प्रैक्टिकलिटी है ना, पार्टनर का प्रैक्टिकल नेचर है, ये देखो, ये देख रहे हो कैसा प्रैक्टिकल नेचर है। इस रिश्ते में ठहराव आने वाला है, इस रिश्ते में एक पॉज आने वाला है, जजमेंट होने वाला है। आपका पार्टनर अपना कर्मा झेलने वाला है इस रिश्ते में। आगे ये व्यक्ति कर्मा झेलेगा, यस डेफिनेटली झेलेगा। ठीक है, ये चाहे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ हासिल कर ले, लेकिन सच तो यह है कि जजमेंट होने वाला है इन दोनों के रिश्तों में, कुछ ना कुछ कर्मा झेलने वाला है डेफिनेटली। पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन इसका आ रहा है, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन, यस कर्मा झेलने वाला है आपका व्यक्ति। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या आपका पार्टनर आपसे अभी भी नहीं, क्या आपके पार्टनर को आपकी याद आती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या वो याद करता है, क्या वो मिस करता है? क्या आपके पार्टनर को आपकी अभी भी याद आती है, मिस करते हैं आपको? किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, द वर्ल्ड, यस हाँ आती है इस पर्सन को याद, कभी कभी तो याद कर ही लेता है ये पर्सन। ठीक है, यस डेफिनेटली आती है। यादों का बोझ लेके तो चल ही रहा है ये, लेकिन अपनी आंखों पे इसने पट्टी मान ली कि मुझे अपने ऊपर इमोशनल हावी नहीं होने देने हैं। ठीक है, क्या अभी भी आपके लिए इमोशंस हैं इनके मन में? क्या अभी भी आपके लिए इनके मन में इमोशंस हैं? एस ऑफ कप, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस अभी भी आपके लिए इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं
उन इमोशंस को ये व्यक्ति कहीं ना कहीं छुपाता है। आपका केयरिंग नेचर इस व्यक्ति को याद आता है। दिमाग में जद्दोजहद चल रही है आपको लेकर के, और उनको कंट्रोल, जो भी थॉट्स आपको लेकर के इस पर्सन के मन में आते हैं ये पर्सन उन थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपका केयरिंग नेचर, आपका नर्चर नेचर, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को अभी भी याद आती हैं। तो ये से अभी भी आपसे इमोशनल कनेक्टेड है। आपका लड़ाई करना भी इसको याद आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्या आपके पास आने की सोचते हैं ये? क्या आपके पास आने की लिए सोचते हैं? 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टॉवर। नहीं, सच तो ये है कि आपकी यादों से अपने आप को दूर भगाते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी होते हैं और अपने आप को बिजी कर लेते हैं। देख रहे हो कैसे ज़मीन में पैसे बो रहा है, आप अपने आप को बिजी कर लेते हैं कि भाई मैं आगे अपने आप पैसा कमाने में लग जाऊं। इनके दिमाग में सिर्फ पैसा ही धूम रहा है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा 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 पैसा। और ये टावर की एनर्जी बता रही है कि नहीं, अपने आप को आपसे दूर करते हैं, ये दूर करते हैं अपने आप को। ठीक है, ये आपके पास आने के लिए नहीं सोच रहे। ओके, आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? क्या गाइडेंस है उनके लिए? 8 ऑफ कप, डिटैच हो जाओ, बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया इनके लिए। अपने लिए इमोशनल हो जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग करो, नए नए दोस्त बनाओ, उनसे बात करो, नए रिश्ते बनाओ, रिश्ते दोस्त वगैरह बनाओ, ट्रैवलिंग वगैरह करो, घूमो फिरो, अपने आप को आगे के लिए तैयार करो और इस व्यक्ति से, इस रिश्ते से अपने आप को अब डिटैच करो। बहुत रो लिया धो लिया, ये वक्त आ गया है अपने बारे में सोचने का। ठीक है, अपने करियर पे पैसा लगाओ, अपने आप पे पैसा लगाओ, अपनी नॉलेज को एनहांस करो, ये सारी चीज़ें करो। डिवाइन कह रहे हैं अपनी हीलिंग करो, अपने पे ध्यान दो, अब बहुत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आप अपने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे सेल्फिश पर्सन के लिए क्या अपने को ख़राब करना और धोना धोना, है ना। चलो यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यहाँ से क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलो ये कार्ड आ गया है यहाँ से। डिवाइन कह रहे हैं 1221, एंजल नंबर आया है 1221। हो सकता है आप लोगों को ये 1221 का एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो। डिवाइन कह रहे हैं कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम के नज़दीक हैं। नंबर 14 भी यहाँ पर आया है। 5 नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, या तो 14, 5 या 23। डिवाइन कह रहे हैं आपका एंजल नंबर ये दिख रहा होगा। ये एंजल नंबर का मैसेज यहाँ पर ये है, कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन। दैट मीन्स ये दो जो दिख रहे हैं ना, देखिए आईने में जब हम देखते हैं ना तो अपनी ही परछाई देखते हैं, अपने आप को ही देखते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं अपने आप से जो कनेक्शन है उसके ऊपर वर्क करते रहो, अपने आप से कनेक्शन पे वक्त वर्क करो, अपने आप से ज़्यादा, अपने आप से जो कनेक्शन है, अपनी फीलिंग्स की कदर करो, अपनी इमोशंस की कदर करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करो, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करो और अपने आप से कनेक्शन बनाओ। धीरे धीरे आप अपने ट्विन फ्लेम के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। ये जो मास्क लगा रखा है ठीक है, आई नो हंसते हो आप दुनिया के सामने, अभी भी मैं जो बोल रही हूँ आप कहीं ना कहीं उदास हैं, लोगों के सामने हंसते हुए आते हो लेकिन अंदर से मन ही मन उदास हो। तो ये जो मास्क, रियल इमोशन, आपके जो मास्क लगा रखा है ना, अब बहुत हो गया है। ठीक है, आपके रियल इमोशंस ईश्वर समझते हैं। एंड थिंक ट्वाइस। डिवाइन कह रहे हैं इस व्यक्ति के लिए इंतज़ार करने से पहले 2 बार सोच लेना। ठीक है, क्योंकि समथिंग इज़ नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस व्यक्ति के लिए इंतज़ार करना, इस व्यक्ति के लिए ओवर थिंकिंग करना, अपने आप को ख़राब करना।
कार्मिक पार्टनर, ये कार्मिक पार्टनर था, ये देखो ये कार्मिक पार्टनर था। आपका असली ट्विन फ्लेम आगे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने से कनेक्शन अच्छा बनाएं। ये कार्मिक रिलेशनशिप था जो गया, ठीक है। ये है आपके लिए गाइडेंस। चलिए यहाँ से ले लेते हैं पार्टनर की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज क्या आता है। पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। चलो एक आया है सोल टाई, ये अभी भी आपसे कनेक्शन फील करता है, ठीक है। ये अभी भी आपसे कनेक्शन फील करता है। इसको ऐसा लगता है कि आपको अपने सारे सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए थे। इन्होंने जैसा प्लान किया वैसा नहीं हुआ, ठीक है। जो प्लान किया था वो नहीं हुआ। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग। आपके बिना ये कुछ तो मिस करते हैं, तो आपको मिस तो करते हैं लेकिन अब से आपको आपसे दूर भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ओके। और कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि ये अनवर्दी है, ये अपने आप को अनवर्दी बोलते हैं, वर्दी पर्सन आपको बोलते हैं। ये कहते हैं कि आप इनसे ज़्यादा बेटर हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं लेकिन आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डिवाइन ने जो आपको गाइडेंस दी है उस गाइडेंस को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। इस एनर्जीज़ को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में 1111 लिख करके एनर्जीज़ को क्लेम करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।